हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे अपने दिए गए समय पर। और वक्त के बड़े पाबंद हैं हमारे स्टूडेंट। क्या करें साहब, बनाया ऐसा ही है पीसीआई। मतलब है ना, अंदर से हिला के रख दिया तुम लोगों ने। अंदर से इतना हिल गया हूं मैं इस वक्त। बस भावना ऐसी आ रही है अंदर से अब, बस कि बस क्यों, कैसे, किसके लिए, कब। हकीकत बात है, धोखा करने की कोशिश अगर आप मेरे साथ करेंगे ना, जिंदगी में सक्सेस होने के चांसेस उतने ही घटते जाएंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। और मुझे नहीं पता कौन अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता। आपको पता है, आपको पता है। अब एक बार यहाँ पे आके देखिएगा, एक बार यहाँ पे आके देखिएगा, आप स्टूडियो में आके देखिएगा और देखिएगा कितनी मेहनत होती है यहाँ। एक क्लास पहुंचने में बेचारा टीचर, आप सोचते होंगे कि सर आपने तो 2 घंटे क्लास ले ली। नहीं, इसमें मैं कम से कम 4 घंटे जाते हैं। और एक ही क्लास की बात है, 12th क्लास में लेता हूँ स्टूडेंट। मेरे पास 12th क्लास भी है। मैं एक सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ। मैं वहाँ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आपको साइंस पढ़ाता हूँ, मैंने आपको हिंदी पढ़ाया, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया, मैंने आपको सोशल साइंस पढ़ाया। मैं आपके मैथ के टेस्ट चेक करता हूँ, मैं आपके हिंदी का टेस्ट चेक करूंगा आने वाले पेपर में, इंग्लिश का करूंगा, साइंस का किया है। ये कोई वैसे थोड़ी हुआ यार, कोई हलवा है जो दे दिया आपको। एक मेहनत तो लगी है ना। लेकिन आप इस मेहनत की वैल्यू तब समझेंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे। हकीकत बात, मैं आज सिर्फ आपसे पढ़ने का कहता हूँ। अगर आप, जैसे अब कल हुआ हमारे साथ, हमने, वो तो मैंने 2 स्टूडेंट से बोला नोट सेंड करने का, जो आपने नोट्स किया है वो। खैर उनका सही आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं उनमें। उससे जिनका नहीं भी आया है ना, मानसी करती है नोट, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं दे पाए, नेट प्रॉब्लम थी उनके पास, कोई समस्या नहीं है। बट अगर आप ऐसा करते भी है ना, पी, पीछे छुरा घोपने जैसा काम है इस वक्त, आपको बता रहा हूँ। आपको पता है, कल जब मेरे पास इन चीजों को पता चला ना, मेरे को आंख में से आंसू आने लग गए थे भैया। उससे पहले मैं इतना खुश था, मन तंदुरुस्त था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल थकान भी नहीं थी, सिर में हेडेक भी नहीं था। और उसके बाद तो और ज्यादा सर दर्द होने लगा, तबीयत खराब होने लगी। आज डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला आप टेंशन ले रहे हैं किस बात की। मैंने, टेंशन नहीं है सर। मैं टेंशन क्यों लूंगा, तो क्या आप किसी बात की टेंशन ले रहे हैं? पता चला कि हाँ टेंशन तो है सर, कि 99 का जज्बा सपना दिखाया है, उसे पूरा तो मैं करवा रहा हूँ, पर पूरा करने वाले तो करें, तब तो होगा ना। अब टेक्निकल टीम आपके पास मैसेज कर रही होगी, वो कह रहे होंगे कि सर सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं इस बात को अच्छे से। दूसरी बात, कहानी ये थी भैया, आपको हर बार एक ही बात बोली गई है, आप टेक्निकल टीम के जवाब मत दीजिए। मैंने उनसे फिर बोला है, नो भैया, दिस इज नॉट आवर इंस्टीट्यूट रूल्स। आप ऐसा नहीं कर सकते। लास्ट में आपको प्रेजेंट लगा के जाना है। मेरी क्लास में आपसे तब बोलूँ तभी आपको कमेंट करना है, अन्यथा आपको फुल स्क्रीन, आपको लाइव सेट नहीं देखनी है। इट्स रूल है भैया, ये उनको समझा दिया है एक बार तो मैंने। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी दलदल में फंसे। कहीं कभी कभी क्या होता है भैया, ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ जाता है किसी को। तो जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइएगा। जितना आप ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे ना, उतना आपको घाटा होगा। तो यह गलती जो आपने की है, इसे फिर ना दोहराइएगा। जिनने की है उनने, सबकी नहीं बोल रहा हूं। गलती की किसने है सर, पता नहीं भैया किसने कर दी गलती। ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो आपको मैं समझा दिया था। वायु में गमन करती हुई एक प्रकाश किरण, पेज नंबर 165।
और जिन नई पुरानी बुक होगी उनके पास होगा 191 92 जो भी है, यहाँ 191 92 जो भी है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश जल में तिरछी प्रवेश करती है, दिख रहा हूं मैं, हाँ दिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? अब भैया एक मिनट, आप एक क्वेश्चन लिखो पहले तो, आप एक क्वेश्चन डाल के लिखना, क्या ये आईएमपी है, होता है जब, इतना बेहतरीन टीचर लाया हूं भैया मैथ का कि बस पूछिए मत, आपसे नोट करने का ही तो बोला है। जब प्रकाश किरण, मुझे नहीं पता आज क्लास लंबी रहेगी शायद, हो सकता भी है नहीं भी हो सकता है। जब क्या होता है, जब प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है भाई, ये आपको लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक भाई, क्या होता है जब प्रकाश किरण क्या होती है भैया, सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अब सरल माध्यम क्या है भैया, जहां पर चीजें आसानी से चली जाए, मान लीजिए कोई रूम है, रूम में मान लो हमें कोई प्रकाश फैलाना है, तो क्या करेंगे, हम एक टॉर्च मारेंगे और आसानी से जहां पर हमें टॉर्च मारना होगा वहां पे चली जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पानी है, अब मान लीजिए पानी में हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण डालेंगे तो वो हल्की हल्की सी दिखेगी, हमें फुल नहीं दिखेगी पानी में, सही बात है। अब भी आप नहीं समझे, मान लीजिए आप सर क्या करिए भैया, चाय पत्ती, क्या भैया, चाय की पत्ती है, वो चाय है, चाय बना ली आपने, अब उसमें आप प्रकाश डालिए, वो प्रकाश नहीं जाएगा, क्यों, वो टकरा के वापस आ जाएगा, क्योंकि भैया क्यों ना भैया, वो माध्यम ही ऐसा है जहां पर प्रकाश का क्या हो रहा है भैया, परावर्तन हो रहा है। अब पानी में अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आसानी से जा रही है। चलो भैया लिखो इसमें, जब मैं समझाऊंगा इस बात को, जब आज जब प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, समझाऊंगा इस बात को बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रवेश करती है तो, अब मान लीजिए भैया सूरज है, आपने कभी देखा सूरज, किसने देखा सूरज, हाँ या ना, हाँ या ना, आपने कभी सूरज देखा है? अरे देखा नहीं देखा सूरज, मैं संध्या राठी की बात नहीं कर रहा, मैं दिया और बाती हम की बात नहीं कर रहा, मैं सन भाई साहब की बात कर रहा हूँ, हाँ सन भैया की बात कर रहा हूँ मैं। देखा नहीं देखा सूरज किसी ने? नहीं देखा मास्टर, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं आप हमें। अबे कहाँ का बेवकूफ बना दिया बे, हैं, कहाँ का बेवकूफ बना रहे बताओ? नहीं बना रहे बेवकूफ, बेवकूफ हाँ मैडम, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे नोट्स नहीं करते सर, आप उन पर खामखा शक कर रहे हैं, वो सब नोट करते हैं। अच्छा मैडम, जिस क्लास में आप ये बच्चे पढ़ते हैं ना, उसके हेडमास्टर हम हैं, और इन्हें नहीं पता कि मेरा दिमाग कितने तरीके से चल रहा है। हाँ, मेरा दिमाग हर बार 4 तरीके से दौड़ता है। नोट किया तो किया कैसे, नोट नहीं किया तो नहीं किया क्यों, कब करेगा नोट, क्यों नहीं किया नोट, ऐसा दिमाग 4 5 तरीके से दौड़ता है। और मेरा जब दिमाग फिर जाता है तो मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो सरल माध्यम से विरल विरल माध्यम में क्या करती है भैया, प्रवेश करती है। तो मान लीजिए सूरज है भैया, समझा रहा है इस बात को सन भैया, उनमें से अच्छी ज्वाला निकल रही है खतरनाक तरीके से, और ये भाई साहब पानी है, पानी है। हम कभी कभी देखते हैं सूरज का मान लीजिए ऐसे आया,
तो बताइए अभी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जो फिर हम कह रहे हैं कि जो किरण जो उसका आरेख है वो कहाँ बनेगा? मेरे हिसाब से वो यहाँ पर नहीं बनेगा, वो इधर हट कर बनेगा, मतलब अपने अभिलंब से दूर हट जाएगा। कहाँ जाएगा भैया? अपने अभिलंब से दूर, मतलब उसे बनना तो सीधा चाहिए पर वो इधर उधर कहीं पर भी बनेगा, ये हम देखेंगे। और मैं आपका कोई सा एग्जाम्पल बताऊं, जैसे 1 मिनट अगर कोशिश करते हैं अपन, हो जाए अपने से तो, पर नहीं हो पाएगा, यहाँ मुश्किल है ऐसा होना। ठीक है, करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, तो वह अभिलंब से दूर हटती है। बताया ना आपको भी हाल, मान सूरज है, पानी में आया तो वह इधर हटेगा या फिर इधर हटेगा, कहीं पे बैठ जाएगा भैया, अभिलंब से दूर हटती है। यदि उसका, किसका? किरण का, किरण कौन? हमारी प्रकाश किरण, किरण उसका आपतन कोण का मान, और आप जानते होंगे आपतन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है तो किरण वापस लौट कर आ जाएगी, वापस लौट कर आ जाएगी। अभी नोट नहीं करना है, फिर कह रहा हूं टाइम पूरा मिल, कोई बात नहीं है, अगर आप मेरे साथ नोट कर सकते हो तो कर लीजिएगा, पर मेरी क्लास आपको पूरा टाइम मिलता है नोट करने का। किस बात की जल्दी है तुमको, कहाँ तुमको जाना है? हर वक्त मैं कहता हूं लौट कर हमें 99 पर ही आना है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो भैया क्या करेगी? वापस लौट कर आ जाएगी। क्या करेगी भैया? वापस लौट कर ये आ जाएगी। इसका प्रमुख कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या भैया? लौट कर आ जाएगी, इसका प्रमुख कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक भाई, ओके। बस और क्या, क्या होता, नोट कर लो इसको। कहाँ नहीं दिख रहा है? प्रवेश करती है तो, प्रवेश करती है तब क्या होता है? बस जैसे पूछा है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। हाँ, 2023 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, पर इस साल नहीं आएगा। इस बार सारे क्वेश्चन उसने पुराने नहीं दिए थे, नए ही दिए, मतलब इसका मतलब ये है कि पेपर इस बार यूनिक रहेगा भैया। और मैं कह रहा हूँ पेपर एनसीईआरटी से बाहर ना जाएगा भैया। हाँ, समझाओ इसको ना। ठीक है भाई, तो मान लीजिए भैया, क्रांतिक कोण तो मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं तो भूल ही गया भैया। अब आपको पता होगा क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होता है यदि उसका, यानी प्रकाश किरण का मान। तो मान लीजिए भैया, कोई मैं अपने हिसाब से तरीके समझाऊं इसको, इसका मान क्या होगा भैया? क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा। कौन सा क्रांतिक कोण का मान से अधिक होगा? मान लीजिए कोई एंगल इधर जा रहा हो, मुझे मेरे हिसाब समझा रहा हूं, इधर जा रहा है, पर इनके मानों से अधिक होगा तो ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी भैया? वापस लौट कर आ जाएगी ऐसे, और हमें दिखेगी, और हम बोलेंगे हे सूरज भाई क्या कर रहे हो? पानी में भैया, पानी में। तो ये क्या भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या भैया? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मतलब ये कह रहे हैं, मान लीजिए कोई सूरज सीधा है, क्या भैया? कोई सूरज सीधा है, तो वह अपना जो प्रतिबिंब होता है, प्रकाश किरण होती है, प्रतिबिंब कहां बनाएगी? अभिलंब से थोड़ी दूर, दूर पर बनाएगी। ठीक है, कर लीजिए आराम से नोट, कोई बात नहीं है।
हो गया 1 नोट, चलो ठीक है बड़ा इसको। अब हमारा क्वेश्चन देखें भैया हम, तो रुको तुम, लाइव वो कमेंट, लाइव कमेंट का वो शुरू करवाऊंगा मैं, थोड़े बहुत दिन तो रुक जाओ तुम। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? तो हम तो कहेंगे भैया अभिलंब से क्या करेगी ये, वायु में गमन करती, वायु की बात करी है, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या वायु से, मान लीजिए एक वातावरण हमारे पास है भैया, वायु है, तो भैया प्रकाश किरण आई ऐसे और जल आया भैया, तो क्या होगा बताओ, जाएगी, तिरछी प्रवेश कर रही, कर रही, तिरछी तो है, अच्छा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर ही झुकेगी, क्या करेगी भैया, विलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश, तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, तिरछी प्रवेश कर रही है इस बार, सीधी प्रवेश नहीं कर रही है, सीधी प्रवेश करती तो अभिलंब से दूर हटती, पर इस बार क्या कर रही है, वो तिरछी प्रवेश कर रही है। अब आपका कहना बदल के ना बदल जाना चाहिए अब तो यहाँ पे, क्योंकि आपके सर ने आपको पहले समझाया वहां पे कि अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, पर इस बार हमारे पास ऑलरेडी कोई तिरछा व्यक्ति, मान लीजिए क्या चाहिए भैया, हाँ, तो हम कह रहे भैया, समझा रहा था मैं उसको, फ्लो तोड़ दिया मेरा। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 162 का, 165 का फर्स्ट है, जब प्रकाश, जब प्रकाश, अरे तेरी क्या कर रहे हैं यार सर, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, क्या करेगी भैया, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्या करेगी भैया, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण, क्योंकि जब, हमें क्वेश्चन ध्यान समझना इस बात को, क्योंकि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, अब हमारा विरल माध्यम कौन है भैया, बताओ विरल माध्यम कौन है हमारा, विरल माध्यम कौन है, वायु है ना, और वायु में तो कुछ भी हो सकता है, कंकर अंकर भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी परतें भी होती है, तो कठोर है वो तो, मान लीजिए हम बोलते हैं कि ओजोन परत होती है जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकती है, हानिकारक किरणों को तो यहाँ पे रोक लेगी है, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में तो आराम से, और यहाँ से अच्छी किरणें बाहर निकलती है, तो कुछ चीजों को तो रोक रही है ना, तो कौन होगा हमारा विरल माध्यम, वायु होगा ना, वायु विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो, अच्छा तिरछी प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि आपने बोला कि अगर वो सीधी होती तो वो क्या करती,
तिरछी होती है या फिर हट जाती है अभिलंब से, पर इस बार ऑलरेडी तिरछी है वो, क्या भैया ऑलरेडी तिरछी है, क्या करेगी भैया अभिलंब की ओर झुक जाएगी बस। हाँ यही है, सही है भैया, नोट कर लीजिए इतना। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, प्रकाश वायु में 1.50 अपर्तनांक में कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल। हाँ वो ठीक है, हमें प्रकाश की चाल तो पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सबको पता है, तो आपको एक चीज नहीं पता है, याद रखना भैया, क्या होता है, नहीं बता दो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और याद रखना एक बात यहाँ से याद रखना, प्रकाश की चाल क्या होती है, अपवर्तनांक के क्या होती है भैया, व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा होता है, जब ये चिन्ह 1 क्या आए ना, मान लो हम बोल दें कि C समानुपाती M, मतलब ये है कि जब ये है बराबर होता यह, जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब होता है बराबर होना, और व्यतिक्रमानुपाती का मतलब होता है घटना। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और हम इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, मतलब उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, उल्टा, कि हमने इसको बढ़ाया तो ये बढ़ा, और हमने इसको बढ़ाया तो ये बढ़ा, हमने इसको घटाया तो ये भी घटेगा, हमने इसको घटाया तो ये भी घटेगा। क्या मेरी बात सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है, क्योंकि इससे सवाल हल होंगे आपके। अब हम बोल रहे हैं कि प्रकाश की चाल है और अपवर्तनांक के व्यतिक्रमानुपाती है। आपने क्या करा भैया, व्युत्क्रमानुपाती का मान क्या रखा, कितना रखा, 1.25 है, कितना है 1.50 है, किसमें, प्रकाश में, किसमें, प्रकाश में है। तो भाई ठीक है, हम करते हैं सवाल को, हम क्या करेंगे, सी का मान रख देंगे यहाँ पे, अपवर्तनांक का मान, सी का मान तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, इसका मान निकालना होगा, इसको निकाल लेंगे भैया, ठीक है, तो उठाओ इसको, तो दिया गया है हमें, दिया भैया किसका, दिया गया है, सवाल पढ़ना पड़ेगा एक बार, दिया गया है हमें क्या भैया, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक, वायु क्या भैया, विरल माध्यम है, हाँ कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। अब बताओ आप, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, एन जी, जी मतलब क्या होता है गिलास, एन मतलब अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक, जी मतलब क्या है ग्लास है, एन मतलब क्या है अपवर्तनांक है, तो क्या कितना दिया भैया 1.25, कितना दिया हुआ है 1.25, ठीक है सर, वो तो हो गया हमारा। 1.5 कितना दिया है, तुम लोग बताते नहीं हो यार, हद कर रखी ना, 5 0 लिखो यार, कितने लिख दो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, अब हमारे पास क्या भैया, प्रकाश में, प्रकाश की निर्वात में चाल, याद हमें तो पता है, ये बात हमने आपको लिखवाई है, C बराबर, कौन बजा रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मान हमारे पास है ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे सर, इनका मान रख देंगे। अब हमें क्या करना है सर, क्वेश्चन क्या करना है,
निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है तुम्हें। कांच में प्रकाश की चाल तुम्हें ज्ञात करनी है, और आपके सर ने आपको हर चीज बता के आए हैं। अगर नहीं हो यकीन तो देख लो पुराने पेज खोल के, लिखवाया वहां पे मैंने क्या करा भैया, लिखवाया है आप पे। हमें पता है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। मेरे पास कोई सीरीज नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है भैया, उससे देख रहा हूं मैं तो मना ही करता हूँ हमेशा सीरीज देखने के लिए, जरूरत ही नहीं है भैया अभी, क्योंकि हम खुद करवाएंगे और हम तो 95 नंबर से ऊपर गारंटी ले रहे हैं ना, उससे बाहर पेपर नहीं जाना है। तो भैया क्या भैया, अपवर्तनांक किसका निकाल रहे हो, तुम्हारे पास किसका निकालना है तुम्हें बताओ मुझे। प्रकाश में, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है यह ज्ञात करनी है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, और हमें अपवर्तनांक का मान दिया है 1.5। और अब मुझे बताओ आप चाल को कहां से दर्शाते हैं। हाँ बताओ चाल को कहां दर्शाते हैं। पेज नंबर खोलो, तुम तो रहने दो, तुम तो रहने दो बस। अब पेज नंबर खोलो 164, और जो भैया कौन है 190 पे देख ले भैया आप, जो पुरानी बुक वाले हैं, हाँ जो भी जिनके पास है। और पेज नंबर वहां पे देखो, आपका जो कांच का स्लेब बना हुआ है, जो भी क्या माध्यम 1 माध्यम 2 लिखा हुआ है, उसके बगल में एनएम लिखा हुआ है। वायु, एनएम क्या है, अपवर्तनांक है। अब एम मतलब माध्यम, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ है वायु में प्रकाश की चाल, लिखा हुआ है हाँ या ना, हाँ या ना, लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल, उसका मान कितना है सी। तो हम क्या करेंगे भैया, यहां पर मान लो हमने तो एन जी का मान लिख दिया कि हमारे पास अपवर्तनांक दे रखा है उसने। और भैया प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी है, प्रकाश की निर्वात की चाल कितनी है, वायु या निर्वात बात एक ही है, सी। अब तुम्हें और क्या दिया हुआ उसने नीचे, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब उस माध्यम प्रकाश की चाल तो पूछी नहीं हमसे, और हमारे पास एक चीज और पूछी है उसने, हमारे पास ये मान भी दिया हुआ है, ये मान भी दिया हुआ है। आपको पूछा है कांच में प्रकाश की चाल, तो हम क्या करेंगे, वी, वी मतलब चाल किसकी, गिलास की, तो गिलास मतलब कांच होता है, तो एनजी सी बटे वीजी लिख दिया मैंने। बताओ सर पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, नहीं पड़ी होगी मुझे पता है, क्योंकि हमने तो क्या है सर, कुछ स्टूडेंट जो जिनको पल्ले नहीं पड़ी वो बाद में आया कहीं ना कहीं, वो बाद में आया भैया। कोई बात नहीं है, लंबी क्लास रख लेंगे, पर हम समझा के जाएंगे पूरा, हमारा जितना टारगेट है उतना उससे ज्यादा पूरा कर जाएंगे आज, ठीक है। एन क्या है, गिलास का अपवर्तनांक है, क्या भैया, गिलास का अपवर्तनांक है। अब सी क्या है सर, कांच में मैं लिख देता हूं भैया, कांच में प्रकाश की चाल। अब मान लो वो कांच के स्थान पर कोई और दे देता, हमें यह सूत्र याद रखना पड़ेगा जो मैं अभी आपसे बोला था ना, वो सूत्र भी हाल आपको याद रखना पड़ेगा, आप अपनी फेर कॉपी में लिख लेना उन चीजों को, ठीक है। हाँ तो एन जी क्या है, एन जी क्या है, अपवर्तनांक है किसका, गिलास का। सी क्या है, प्रकाश में निर्वात की चाल है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है वो तो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं भैया, हम क्या करते हैं, सही सुधार लेते हैं और क्या कर लेते हैं, इसको उसके स्थान पर लेके जाओ जो ज्ञात करना है हमें, और जो हमारे पास है उनको नीचे लिख लेते हैं। देखो भैया वीजी बराबर क्या होगा, वीजी बराबर क्या होगा, सी का मान कितना है 3.3 मल्टीप्लाई 10 की घात 8, एनजी का मान कितना है 1.5। अब मैं आपसे बोलूं भैया पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ, 15 एकम 15, 15 दूना 30, कितना आया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। बस, बस और क्या, क्या था और, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई कर लो।
कर लो नोट भैया। समझ में नहीं आया है तो बोल देना, एक बार समझा देंगे भैया इसके बाद में फिर। तीन छोड़ना है, फोर्थ भी छोड़ना है, फिफ्थ करना है। अब हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है। हाँ, अब हीरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमंड। तो देखो हमने बोला जिसका निकालते हैं हम क्या कर देते हैं, डी लिख दिया मैंने। अब एन क्या है? अपवर्तनांक है किसका? डायमंड का। कितना दिया है? 2.42। ठीक है, तो बहुत समझदार हो रहे तुम। अब आपको ये बात पता है, अच्छे से पता है, और आपके सर ने आपको हर बार बताया है कि सी मल्टीप्लाई 1/n। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर n का मान दिया गया ना तो प्रकाश की चाल के व्यतक्रमानुपाती है। क्या भैया? वो प्रकाश की चाल के व्यतक्रमानुपाती है। तो हम कर लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है? ठीक है भैया, हम आपको लिखवा देते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका मतलब यह है कि वह प्रकाश की चाल सी का 1/2.42 गुना है। ठीक है, एक दशमलव दो दशमलव एक बटे 2.42 बटे गुना है। हाँ, नोट कर लो भैया इसको भी, बहुत इजी है, कोई टफ चीज नहीं है, सब कुछ समझा दिया आपको। अब गोली लेंस द्वारा अपवर्तन, हमारा लेंस स्टार्ट हो गया यहाँ पर। हमने यहाँ पर दो चीजें पढ़ी है भैया, कौन कौन से? दर्पण पढ़े हमने, गोली दर्पण पढ़ा कि ऐसे सभी जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं? गोली होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। अब हमने पढ़ा फिर उत्तल और अवतल। उत्तल में क्या हमने, हाँ तो सामने हम दोनों थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है? टेस्ट है भैया। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण क्या होता है? फिर छुट्टी पड़ गई आज हैं? यही तो बर्बादी है पढ़ाई का। हाँ, यही बर्बादी है पढ़ाई की, हकीकत बात है। 10th वाले में तो लगनी थी ना, लगा लेते आज भी, 2 दिन की तो लगाई थी, नहीं लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी क्या? चलो छोड़ो। अवतल दर्पण क्या होता है? जिनके परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए होते हैं वो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होते हैं उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं। इतना सरल इजी था, आप भी बिल्कुल हद कर रहे हैं यार। हाँ हाँ, मिटा दूं इनको।
अब लेंस में सवाल आते हैं भैया पेपर में आपके, भैया क्या होता है लेंस में सवाल आते हैं, तो लेंस किसे कहते हैं, पहली हेडिंग, नोट से भी ऐसे ही लिखना है। देखो मैं बता रहा हूं, 95 नहीं बनेगी तो लोग यही सिर्फ एक 99 नहीं बनेगी ना, 95 99 नहीं बनेगी ना, तो लोग सिर्फ आपको एक दिलासा देने आएंगे, कोई बात नहीं बेटा प्रयास तो किया ना, कोई बात नहीं बेटा परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं बेटा जिंदगी में बहुत एग्जाम है, कोई बात नहीं बेटा बहुत चांसेस मिलेंगे, ऐसे लोग बहुत आपको देने आएंगे। लेकिन कुछ लोग आपको अंदर से भी हंस रहे होंगे उसी कड़ी में, वो लोग सोच रहे होंगे अरे बड़े पढ़ रहे थे तब तो हमारी नहीं सुन रहे थे, और हम बोल रहे थे वो नहीं कर रहे थे। और याद रखो मुझे वो स्टूडेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जो फिजूल खर्ची करते हैं। फिजूल खर्ची मतलब बेवजह कोचिंग जाना, जब घर बैठे मिल रही है अच्छा खाना तो क्यों दूसरे का खाने में डालें अपना खजाना, खजाना मतलब मुंह, है ना। तो, तो एक बात ये भी है, और फिर एक बात कह रहा हूँ, हमें ना तो उनकी दिलासा लेनी है ना ही उनसे कोई हेद रखना है, हमें अपना अच्छा टारगेट देना है और अच्छा अचीव करना है। तो लोग तो का तो काम है हंसना, दुनिया की एक ही कहावत है, हर रीत में और हर रीत में और हर ऋतु में, क्या ये भूल गया, अरे यार बहुत शानदार था, मैं भूल गया उस बात को, खैर मेरे को तो आधी आती है बात रहती है, अगर ऑफलाइन वाले होते तो इतना उठता नहीं, तब झाड़ता, मर जाते आते। अच्छी बात है कि आप ऑफलाइन में नहीं हैं, पर आप फिर भी एक बात है कि आप पर बहुत फोकस है अब भी पीसीआई का, और कोई बात नहीं है, वो गलती हुई, गलती हमारी भी है कहीं ना कहीं, हमने नहीं पूछा इसलिए, और गलती पीसीआई की टीम तरफ से भी कुछ ना कुछ हो रही है, शायद वो कंटेंट कम दे रही है आपको पढ़ने के लिए जो आपको सफिशियंट नहीं है, तो और बढ़ाएंगे। मैंने बोला सर से आज अब 4 सब्जेक्ट की डीपीक्यू लो, रोज 4 सब्जेक्ट डीपीक्यू लेंगे अब आपके, क्योंकि पेपर आपका आ गया है, टाइम टेबल आपका आ गया है, तो अब टाइम वो भी आ गया है जब आप टाइम को और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि सब सोशल साइंस इंग्लिश कौन कौन सब्जेक्ट हैं जो अक्सर जानते हैं, मैं नहीं जानते ज़्यादा बारे में, ठीक, तो डीपीक्यू रहेगा। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ, क्या भैया 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, क्योंकि हमें पता है चश्मे में क्या होता है, लेंसों का प्रयोग होता है। अब मान लीजिए कोई चश्मा लाता हूं भैया मैं, कोई चश्मा मैं लेके आता हूं, तो मैं चश्मा लाया, अब भैया इसमें क्या हुआ, लेंस का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, एग्जैक्टली हुआ है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, दिखेगा नहीं तो क्या, एक मिनट भैया, इसमें किसका प्रयोग हुआ है, लेंस का प्रयोग हुआ है। क्या कहाँ गए यार सर आप, रुको एक मिनट थोड़ा सा बस, और कल तो आंसू सर सो गए थे, डीपीक्यू मुझे लेना पड़ा, और आपको पता है जितनी आपकी स्कूल में क्लासेस नहीं होंगी इतने तो मेरे पास ग्रुप पड़े पीसीआई के, 12th का डीपीक्यू, 12th का पीवाईक्यू, 10th का डीपीक्यू, 10th क्लास का ऑफलाइन, 10th क्लास का ऑनलाइन, 10th क्लास का मैथ क्लाउड ग्रुप, हर फलाना ढिमकाना करके 17 15 ग्रुप है भैया। तो मेरा हाथ गलती से आपके उस ग्रुप में चला गया डीपीक्यू, अब क्या करें भैया, इसलिए कहते हैं कि साथ दे दिया करो बस। तो दिख रहा है, देखो पारदर्शी मतलब जो मैं एक माध्यम मेरा ये है, अब मैं इसके आर पार देख पा रहा हूं, उसे बोलते हैं क्या, पारदर्शी, क्या बोलते हैं भैया, पारदर्शी, कोई पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो भैया, गोली हो, दोनों पृष्ठी गोल, पृष्ठ लिख दो भैया,
ई नहीं लिखो तो देखो पृष्ठी पृष्ठ गोली हो, लेंस कहलाता है। क्या कहता है भैया, लेंस कहलाता है। इसका मतलब यही है कि लेंस में क्या होता है, एक पृष्ठ गोली जरूर होता है। अब मान लीजिए भैया इस चश्मे का बाहरी स्तर अगर आप देखेंगे, अंदर तो ये अवतल है, हाँ अंदर ये अवतल है, और ये बाहरी जो है भैया ये उभरा हुआ है ना, बाहरी क्या है, ये उभरा हुआ है ना। ये बाहरी जो उभरा हुआ है ना, ये क्या भैया उत्तल लेंस है। और ये अंदर दबा हुआ है ना, ये क्या भैया, अब देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, मैं सही साफ दिखाना चाह रहा हूं आपको। देखो भाई चश्मा है, चलो पास ही आके बताते हैं ना, उनको दिक्कत छोड़ी नहीं। भाई देखो चश्मा है, ठीक, मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ सही साफ, ठीक है, चश्मा है। अब आप देख पा रहे होंगे इसका जो बाहरी आकार है ना, ऐसे बाहरी आकार दिख रहा है आपको, हल्का सा उभरा हुआ है कि नहीं है। अब आप बेटर तरीके से देख पाएंगे, और भी अब और आप बेटर तरीके से आप देख पाएंगे उसको। आपको दिख रहा है उभरा हुआ, नहीं दिख रहा है क्या उभरा हुआ, तो ये उभरा हुआ है ना, ये क्या भैया उत्तल है। अब देखना आप है ना, अब आप देखेंगे और बेटर तरीके से, ये जो अंदर दबा हुआ है ना, वो दिख कैसे रहा होगा यार, ये अंदर दबा हुआ है ना, ये क्या भैया अवतल है। तो कह रहे हैं कि कम से कम इस लेंस में क्या होता है, एक सिरा उभरा हुआ होता है, और एक देखो इस लेंस में आपने देखा है एक सिरा क्या है, ये बाहरी सिरा है, ये क्या भैया उभरा हुआ है, और एक सिरा क्या है अंदर दबा हुआ है, मतलब अंदर की ओर है। तो क्या बोलोगे तुम इसको, उभरे हुए तो उत्तल बोलोगे, और अंदर के भैया आप अवतल बोलोगे। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी। अल्लाह रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल, समझ में आ रही है कहानी। तो मैं लगा क्लास बंद करने वाला हूं, नहीं भैया पढ़ाएंगे अभी तो। कहानी समझ में आ रही क्या, हाँ या ना तो बोल सकते हो, समझ में आ रही है, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा भैया, कहाँ गया डस्टर, तो हमने क्या करा भैया, एक उभरे हुए सिरे ऐसे हमने बनाए, बना लिया, आपके बुक में भी दिया है, और आप बेटर तरीके से वो समझेंगे। तो आपको पता है कि हर कोशिका में केंद्रक होता है, तो हर चीज में क्या हुआ, इसमें भी एक केंद्रक हो गया होगा। उसका नाम दे दिया हमने क्या भैया, ओ, क्या नाम दे दिया हमने उसको, ओ नाम दे दिया। ठीक है भाई, हमने ओ नाम दे दिया है। अब हमें पता है भैया कि आपको तो ये बात पता होगी कि मान लीजिए कोई रेखा आई, लाइन खींच लो इसे, लाइन खींच ली हमने इसे। अब भैया हमें पता है कि मान लो कोई रेखा आई, तो हमने इधर भी लाइन खींच ली ऐसे। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है सर, कि ये क्या भैया पी है, क्या भैया ये पी है, ठीक है। और हमने क्या करा भैया, एक सी बना दिया वक्रता केंद्र, क्या बना दिया हमने, सी बना दिया क्या भैया वक्रता केंद्र। अब पी और सी के बीच कौन होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच कौन होता है भैया, मुख्य फोकस होता है। कौन होता है, वही की वही कहानी जो आपने दर्पण में पढ़ी थी। यहां से सिर्फ सवाल आएंगे, और समझना पूरी चीजों को है, ठीक है। यहां सिर्फ सवाल आएंगे, मुझे बात पता है अच्छे से, यहां से सिर्फ सवाल ही आएंगे बस, ठीक है भाई। पर समझना पूरी चीज को, इंपॉर्टेंट है क्या, ताकि हमसे कभी कोई आगे पूछ ले तो हम दिक्कत में ना आए। तो भैया मान लीजिए ये सी है, अब कोई रेखा गई यहां से अब मेरी आंखों से कोई किरण गई। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं भाई यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, इस स्टैंड को देख रहा हूं मैं, तो मेरी आंख, चश्मा है मेरे पास, चश्मा क्या करेगा वहां पर प्रतिबिंब को बनाएगा, तो क्या करेगा भैया इनको परावर्तित कर देगा, और एक मुख्य बिंदु पर इन्हें क्या करेगा, ये मिला देगा। ये आपकी बुक में मैं समझाऊंगा इसको बेटर तरीके से बोलने, ठीक है। अभी आप शांति रख लीजिएगा। अब बुक खोलो भैया,
हाँ, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस और अवतल लेंस, अपसारी लेंस, ठीक है। अपसारी, उपसारी जो भी है, किसी लेंस में चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दो गोली पृष्ठ होते हैं, आपको ये बात पता है और हम समझा देंगे वो। अभी हमने उत्तल ही बनाया है ये, इसमें भी एक गोली चीज तो है। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों में के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जो गोले वो केंद्र है वो क्या भैया, वक्रता केंद्र कहलाएंगे, क्योंकि लेंस में दो वक्रता केंद्र है। क्या भैया, लेंस में क्या होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। क्योंकि भैया देखो, प्रतिबिंब हम देखते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमें उधर उधर की चीज दिखाई, हमारी आंखों को उधर की चीज दिखाई देगी। आप एक बात समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, मैं समझा रहा हूं भैया, कि मान लीजिए मेरा जो चश्मा है, कहाँ है चश्मा, एक प्रतिबिंब तो इधर से बना और एक प्रतिबिंब उधर से बना ही बनेगा। एक प्रतिबिंब तो इधर से बना और एक प्रतिबिंब बनेगा उधर की साइड से बना, बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे बताओ हाँ या ना। क्यों, दर्पण, अच्छा दर्पण का ले रहे हो, बहुत बढ़िया। तुमसे बड़ा नालायक आज की दुनिया में कोई नहीं है, बड़ा नालायक नहीं है कोई भी दुनिया में। अबे गधों, मुझे ये बताओ, तुमने गाड़ी कांच देखा, गाड़ी कांच किस किसने देखा, आज तो कूटे खाएंगे। अभी रुको, तुम रुको जरा, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलिए भैया, कोई बात नहीं है, आपको नहीं लगना आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे चीज को क्लियर करना चाहते हैं आपके सामने बेहतर तरीके से। भाई क्या गंदे हो रहे हो अंकल, कब नहाए थे लास्ट बार? अरे मैं तो अभी नहाया था। ओहो क्या बात है मास्टर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। हम कब लगे मास्टर खूबसूरत? ना 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 भैया, ठीक है भैया। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भैया, आप कांच को देख पा रहे हैं सभी स्टूडेंट? क्या आपको उधर के पार की चीज दिख रही है क्या? उस पार की चीजें, ओके, उसके पार क्या भैया, बोर्ड है। हाँ हेलो, उस पार क्या है, बोर्ड है। अब बोर्ड है तो क्या आपको उस पार की चीजें दिख रही है क्या भैया? बोर्ड दिख रहा है क्या आपको, हाँ या ना? नहीं दिख रहा है, पर लेंस में दिखता है। देखो भैया, अब लेंस को लाए अपन, किसको लाए, लेंस को। अब मुझे बताओ, क्या आपको बोर्ड, अब भैया मैं इसको तोड़ नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको चिपका देता यहाँ पे। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। अब मुझे बताओ आप, क्या आपको बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इस वाइट वाइट दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि लेंसों में वक्रता केंद्र दो होते हैं, मुख्य फोकस भी कितने होंगे, दो होंगे। बस यही कहानी समझाना चाह रहा था, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। दोनों तरफ से भैया क्या क्या कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। किन किन स्टूडेंट समझ में आया भैया ये बात, हाँ या ना? किन किन स्टूडेंट समझ में आया, हाँ या ना? जबरदस्ती हाँ नहीं बनना है। पक्का, पिंकी प्रोमिस, समझ में आ गया सभी को? पिंकी प्रोमिस सभी को समझ में आ गया भैया? हाँ, नहीं समझ में आ गया तो बोल देना भैया, एक बार और समझा देंगे, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं अब आगे। अब भैया उसने बोला है वक्रता केंद्र सीधा निरूपित करते हैं कि लेंसों के दो वक्रता केंद्र है, और आपको सर ने आपको बताया है कि दो वक्रता केंद्र क्यों है,
आर पार की चीजें उधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है, इसलिए गेंदों से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा सीधी रेखा लेंसों का मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आप देख रहे होंगे हमने तो बोला था सी और पी, सी और इसके बीच में कौन होगा, हमारा मुख्य अक्ष होगा, तो वो तो है, ठीक है भाई। अब लेंस का केंद्र बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, जिसे हमने ओ से दर्शा दिया बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। द्वारक हमारा पास एम एन है, हम केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिनकी द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। दोनों वक्रता केंद्र प्रकाशिक केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, मतलब जितना सेंटीमीटर ये वक्रता केंद्र होगा उतना ही सेंटीमीटर यहां पर भी एक वक्रता केंद्र होगा। आगे जाएगी कहानी, हाँ आगे कहानी जाएगी, ठीक है। और यहां पर भी कौन होगा भैया, हमारा एफ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भैया, इसे बोल देते C1 और इसे बोल देते C2, इसे बोल देते F1, इसे बोल देते हम क्या F2। क्यों हमने अलग अलग नाम दे दिया, हम कंफ्यूज ना होंगे इसलिए, ठीक है, हम कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है भाई। पढ़ते हैं आगे। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। जब किसी प्रकाश किरण पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, किसी लेंस पर समांतर किरणें, हमें बताया नहीं कौन सा लेंस है, एक क्रियाकलाप करें जो कि आप देख लेंगे आपके हिसाब से, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब हम एक लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। बोर मत हो जाना, बिल्कुल भी बोर तो होना नहीं है, पढ़ना है आज पूरा जाए। विचार करते हैं, आप प्रकाश की ऐसी किरणों को किस लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है। एक उत्तल लेंस के लिए हमें 9.12 में देखना होगा, अवतल लेंस के लिए 9.122 भी दिया हुआ है, तो अवतल लेंस से बना लेते हैं। हमने क्या बनाया भैया, ये हमने क्या बनाया, ये उत्तल है, देखो उभरे हुए सिरे हैं। अब बनाते हैं हम अवतल जो अंदर की ओर उभरा हुआ है। अवतल लेंस किसे कहते हैं, जिसके किनारे मोटे हो, क्या भैया, जिसके किनारे मोटे हो वो क्या भैया अवतल लेंस है। तो ये O है, ये C और ये F, ये C और ये F, ठीक है भाई। अब आपको पता है हमने इसको F1 और 2F1 आप नाम नहीं देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर आपकी इच्छा है तो आप दे देना भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा ऐसा, और ना ही हमें सब बोला है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, जैसे आराम है, ठीक है। सी, हाँ। अब मान लीजिए हमने किसी प्रकाश किरण रेखा को गुजारा, तो वो क्या हुई भैया, ऐसे चली गई, इधर से गुजार दो भैया, चली जाएगी ऐसे। पर अब हमारा मकसद है कि हम क्या करें भैया, इन प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से मिलाएं। मुख्य अक्ष कौन है, या तो ये और या ये। और आप एक चीज देख पा रहे थे कि उत्तल लेंस में क्या हो रहा था, प्रकाश जो भी प्रतिबिंब बन रहा था वो F2 पर बन रहा था, पर अवतल लेंस में क्या होगा सर, सभी प्रतिबिंब कहां पर बनेंगे, वो ले ले पीछे बनेंगे, आगे नहीं बनेंगे, पीछे बनेंगे, पीछे बनेंगे। तो हम क्या करेंगे भैया, इन किरणों कहां पर लाएंगे, ऐसे लाएंगे F1 पर, वो सभी कहां पर बन रहे थे, F2 पर बन रहे थे। किन किन स्टूडेंट को यहां पर समझ में आया, अभी तो कुछ लिखने का तो बोला ही नहीं है, सिर्फ समझना है, तो काहे कि इतनी जल्दी है सर, फिर सुनो सर बोल देंगे सर नोट किया हुआ सेंड करो, अबे नहीं बे दिमाग सनक जाता है तब पूछ लेता हूं बस ऐसा। किन किन स्टूडेंट को समझ में आया भैया, कुछ ना बोला है, वो कौन बजा रहा है एक धार यार, कौन है ये बच्चा, यार मस्ती करने क्यों आ गया इधर के साइड, घर के बच्चे बड़े पगले हैं सर, किन किन को रोकेंगे आप, हाँ सही बात, ठीक है भाई। तो हमने क्या करा, हमने लिया भैया उत्तल लेंस, जिसके दोनों पृष्ठ क्या है भैया, उभरे हुए हैं, क्या भैया दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, तो ठीक है भाई, उभरे हुए तो ले लिए। अब कहानी आई किसकी, उत्तल लेंस की, जिसके किनारे मोटे हैं और जो हमारा बीच का जो हिस्सा है वो क्या भैया, पतला है, ठीक है भैया। हमने इसको इससे गुजारा तो ये रेखा सीधी निकल गई, इसको इससे रेखा इधर मुड़ गई, और हमने बोला है उत्तल लेंस में बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं,
दर्पण के आगे लेंस के आगे बनते हैं, बन गए लेंस के आगे। ये उत्तल भी है और ये अवतल भी है, और आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। ये उत्तल मतलब उभरा हुआ, अवतल मतलब नीचे दबा हुआ। तो ये उत्तल भी है और अवतल दोनों है, ताकि हम दोनों का ही प्रतिबिंब बना सके। अब याद रखना, ये अवतल क्या करेगा, जब मैं आगे देख रहा हूं, मेरी आंखें देख रही है, तो क्या हुआ भैया, जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा मेरी आंखों के आगे बनेगा, इस दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, अब वो चीजें मुझे दिख रही है, मैं पहचान पा रहा हूं, हाँ भैया तुम नन्ना मुन्ना राय हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो मैंने किसी फौजी भाई या किसी को भी देखा, किसी भी स्टूडेंट का नाम ले लें, बुलबुल, भविष्य, नितिन, वर्षा गुंजन, वर्षा गुंजन, खुशी, रानी, सुहानी, इससे क्या होता है, मैं प्रेजेंट लगवा रहा हूं मैं यहाँ पे बहुत दिमाग है मेरे में। और कौन है भैया, मानसी, प्रियांशी, डाली, और कौन है, गुंजन हो गई, और कौन है, और कौन कौन है भैया, शिवानी, कल्पना, और कौन है, मुस्कान, और कौन है, जो भी है। तो मैं आपको मान लो कभी देखूं मैं, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो मेरे आउटर लेंस के आगे बनेगा, मेरी आंख पर बनेगा। क्यों, तो भैया क्या हुआ, आप मुझे दिखे, अब मैंने आपको नहीं देखा, आप मुझे दिखे, तो क्या भैया वो अवतल के आगे, देखो भैया ये अवतल के आगे। अब ये उत्तल जो है, मैं आपको देखूं, अरे यार मैं क्या समझा पा रहा हूं, मैं आपको देखूंगा तो मेरा प्रतिबिंब आप पर बनेगा, तो आप मेरे आगे हैं, और मेरे, आप क्या समझाऊं, अब अवतल क्या समझाऊं मैं आपको, अवतल का कैसे मैं समझाऊं, ओहो, अवतल का ऐसे समझाऊं कि मान लो आपने मेरे को आंख से देखा और दो थप्पड़ दिए हैं इसके, अरे देखो भैया आंख तो ये है, थप्पड़ ये है, दोनों चीजें क्या कर रही है, मुड़ रही है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है सर, आपकी बेइज्जती हो रही है। हाँ भैया सही बात है, वो कौन सा एग्जाम्पल लाए इसमें, अभी एग्जाम्पल है नहीं तो स्टूडेंट अवेलेबल में, जो भी आप समझ लेंगे फिर, ठीक है। ये भाई ठीक है भाई, तो देखो भैया, उसने पूछा है, उसने बोला है अवतल लेंस, सॉरी, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सारी किरणें आपतित हो रही है, तो वो तो इधर से भी आपतित होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो मुख्य फोकस से ही गुजरेगी, कौन हंस रहा है, ठीक है। हाँ, अब भैया उसने बोला है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु अभिसरित हो जाती है, अपवर्तन हो गया है, इसके बाद सारी किरणें क्या कर गई भैया, F2 पर मिल गई है, तो इसे बोलेंगे क्या, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, लेंस का मुख्य फोकस, क्या बोलोगे भैया, लेंस का मुख्य फोकस, कौन से लेंस का, कौन से लेंस का मुख्य फोकस, कौन से चलो भैया, किसका लिखना है आपको, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस सर F2 है, क्या भैया F2 है। अब भैया प्रतिबिंब कहां बन रहा है उत्तल लेंस में, तो पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है, बन रहा है, दर्पण में आगे बन रहा था, याद रखो इस बात को आप, सब कुछ उल्टा हो रहा है यहाँ पे, दुनिया ही उल्टी है सर, तो भैया पीछे बन रहा है, इसका मतलब यह है कि F1 क्या है भैया, अवतल लेंस का मुख्य फोकस है, क्या भैया F1 क्या है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस है, बना लो भैया इनको, अवतल लेंस का मुख्य फोकस F1, ठीक है, नोट करिए, ले लिख लो,
जब तक मैंने बोला था तब तो नहीं लिखना था आपको, पर फिर मैंने बोला था कि अब लिखना है तब लिखिए भैया आप इनको। आपकी इच्छा है, यहाँ पर मैं खैर आपको एक चॉइसेस का मामला दे सकता हूँ कि आप इनको चाहे तो नोट करिए, आप इनकी आपकी इच्छा नहीं हो, बाकी नोट्स अच्छे रखना चाहिए, जिंदगी भर अवेयर रखना चाहिए। आगे मौका मिल सकता है आप में से किसी को भी पीसीआई में पढ़ाने का, बहुत बेहतरीन बता रहा हूँ एक बात मैं आपको। मैं इसलिए कहता हूँ मेरे स्टूडेंट से, ऑफलाइन वालों से हमेशा, जैसे बुलबुल बहन से हमेशा बोलता हूँ तुम आओ और पढ़ाओ। इससे एक कारण है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमेशा अपना डर बाहर निकाल के आया करो। कभी मैंने बुला लिया आपको पीसीआई में तो क्या होगा भैया, मर ही जाएंगे मास्टर। अच्छा हमको सिखा रहे हो। यदि आप किसी लेंस आप बनाओ इसको, तक मैं सुना रहा हूँ आपको कहानी है। यदि आप किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ समांतर किरणों को जानते हैं तो आपको पहले विपरीत दिशा से मुख्य हो, ठीक है, मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्रायः एफ का प्रयोग करते हैं, वो तो हमें पता है। किसी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब वक्रता केंद्र दो है तो मुख्य फोकस भी क्या होंगे सर, दो ही होंगे। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसे इस्तेमाल दर्शाते हैं, आपको पता है बात। फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब आया हमारा मेन टॉपिक, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है भाई। हाँ, तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, और हमारा सारा टॉपिक हमारे लिए आईएमपी है, तो हम कहीं ना कहीं चीजों को छोड़ेंगे तो नहीं। आप नोट कर लिया होगा, मुझे ऐसा आशा है आपसे बहुत। और उम्मीदों के सूरज निकले हैं चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत ही चार कदम, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। कुछ लोग मुझसे यही बोलते हैं सर आपके कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में सारी लड़कियां हैं। हाँ, क्या दिक्कत है तो है। अब भैया कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी ही बहनों को ही तो पढ़ा रहे हैं, उनका बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अरे सर हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग, पर किसी को यह नहीं पता है कि यह वीडियो भैया कम से कम 60-70 लोग स्टूडेंट देखते हैं, जो अभी तक लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो ऑफलाइन क्लास रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे अच्छी चीज है कि हमारे सारे स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं। अभी आप रुकिए, मैं आपको 2-2 बजे तक पढ़वाऊंगा, 2 बजे तक क्लास अटेंड करवाऊंगा, उसके बाद पढ़वाऊंगा मैं आपको। तो रात भर तो हम पढ़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, रात भर पढ़ेंगे भैया, ठीक है। ठीक है भाई। अब उसने बोला है बिंब की स्थिति, हमें पता है लेंस क्या होते हैं सभी। कौन सा भैया, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। वहां पर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बन रहे थे, यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बनेंगे। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है भाई। तो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उसने बोला है बिंब की स्थिति। अब आप लिख लेंगे भैया बिंब की स्थिति, तो कहां पर है बिंब की स्थिति सर, अनंत पर है, अनंत पर है। और अब प्रतिबिंब कहां बनता है सर, F2 पर बनता है, ठीक है भाई। फोकस समझाऊंगा मैं इन कहानियों को, यूं ही नहीं मैं तुमको यूं छोड़कर जाऊंगा। मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूं, जिस स्टूडेंट का हाथ पकड़ लेता हूं, उसको मैं अंतिम नैया तक जरूर पार लेके जाऊंगा। और हमारा टारगेट है 99, हमें इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है, और हमारा ड्रीम नहीं है ये, हमारा सपना नहीं है, हमारा ये हमारा टारगेट है, जिसे आपसे ही पूरा किया जा सकता है, आप ही पूरा करेंगे, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। कभी कभी हमें क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम बहुत कुछ सीख गए हैं, अभी भी आप बहुत कुछ नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो उनको हम सीखेंगे। पहले अनंत पर फोकस F2 पर, फिर क्या भैया, अत्यधिक छोटा है और बिंदु आकार का है, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का
होमवर्क मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और आज सारे स्टूडेंट होमवर्क सेंड करेंगे, उस बार ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और याद रखना भैया, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, एक को छोड़कर वास्तविक और उल्टे होते हैं। आपकी बुक में देख लीजिए आप, तो मैं नहीं लिखूंगा भैया, मैं वास्तविक तथा उल्टे। वहां पर अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या हो रहे थे भैया, वास्तविक और उल्टे। और जब जब प्रतिबिंब उल्टे बने हैं तब वो प्रतिबिंब क्या बने हैं, वास्तविक बने हैं। और सीधे बने हैं तो आभासी बने हैं। आभासी मतलब होता है काल्पनिक। आभासी मतलब क्या होता है, काल्पनिक। कोई बात नहीं है, अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है आपका, और आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं भैया, उत्तल लेंस बनाते हैं। तो हमें तो पता है सर कि जिसके किनारे क्या होते हैं सर, उभरे हुए होते हैं, वो हमने बना लिया कि भैया उत्तल लेंस। ऐसा ही है। पहले तो कौन कौन रेडी है समझने के लिए, हाँ या ना, जल्दी जल्दी कमेंट करो, यस या नो, सभी कमेंट करना है। जो स्टूडेंट पीछे रह गए वो लाइव पे टच करो, पहले तो लाइव पे टच करो, पीछे रह गए होंगे तो, ठीक। हाँ, फिर दूसरी बात, कौन सा है दूसरी बात, दूसरी बात नहीं है, बताओ रेडी है नहीं है समझने के लिए अपन, रेडी होंगे, ठीक है भाई। तो हमें पता है कि केंद्र होता है किसमें सर, लेंस में। रटवा दूंगा इन कहानियों को। हमें बात पता है, एक रेखा ऐसे बिल्कुल सीधी गुजरती है, तो रेखा इधर भी जाएगी, क्योंकि पता भैया लेंस क्या करते हैं, दोनों ओर ही अपने अपने जो भी क्या करते हैं, प्रकाश किरण को जाने देते हैं और आने भी देते हैं, ठीक है। इसलिए दर्पण नहीं जाने दे रहे थे, ठीक है। ज्यादा बोर मत हो जाना, साइंस कंप्लीट जल्दी करना है, इसलिए 2 2 घंटे क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो कोई मकसद नहीं था आपको परेशान करने का ऐसे। भैया अनंत की बात करी है, तो हमें तो पता नहीं कहाँ बन रहा है बिंब। अनंत तो जाने जहां जाने कहां पर होगा, कौन मालूम पता है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ रेखाओं को गुजार सकते हैं, हमारे हाथ में तो सिर्फ वही है। और रेखा गुजारने से पहले क्या करते हैं सर, अपन इनका नाम दे देते हैं। क्या करते हैं सर, इनके नाम दे देते हैं। हमने बोल दिया वक्रता केंद्र, हमने बोला मुख्य फोकस, इसका नाम दे दिया ओ। हमें पता है यहाँ पे वक्रता मुख्य फोकस होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा सर, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। हाँ, अब इसको नाम दे दिया C1, इसको दे दिया F1, इसको दे दिया F2, इसको दे दिया C2, ठीक है भैया। पर इसमें एक और फोकस होता है, कहां पर, इधर की साइड, उसे बोलेंगे क्या अपन, 2F1। क्या बोलेंगे भैया, 2F1 बोलेंगे। बोलेंगे आप चाहो तो लिखो, आपकी इच्छा नहीं हो तो मत लिखना, इसे बोल दो आप 2F2, ठीक है। आपकी इच्छा है, उसे अगर बोला है तो, ठीक है। अगर उसने बोला है कि 2F1 पर बन रहा है तो आप 2F1 लेंगे, अन्यथा आप नहीं लेंगे, ठीक है भैया। और जहां पर C1 है देखो, वहां पर 2F1 है, जहां पर C2, आपकी बुक आपके पास खुली होना चाहिए, इस वक्त कह रहा हूं मैं। जहां पर C1 है वहां पर 2F1 है, जहां पर C2 है, जहां पर TF2F2 है। तो बस ऐसे याद रखना, जहां पर C1 आ रहा है वहां पर 2F1 आएगा, जहां पर C2 आ रहा है वहां पर 2F2 आएगा। समझ जाएंगे आप ही कोई नवाड़े नहीं है सर, 1 घंटे ज्यादा हो गया, अब मन में सोच रहे हैं हम। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ 1 घंटे 10 मिनट, जितनी भी हुई है अभी तक। जितनी तुम्हारी स्कूलें लगती है ना, मेरी क्लासेस आती है भैया, अकेले की जीतती तो। पीसीआई में की बात कर रहा हूँ, मैं क्या करूं और बताओ। अभी बचा है, अभी कम से कम 50 60 मिनट की क्लास और होगी अभी तो। रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। अभी तो आपको बहुत सब्र करना है, ठीक है भाई। ओके, ठीक, जो भी है निपट लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो F2 हो गया, C2 हो गया, 2F2 हो गया। ठीक है, हाँ। अब क्या करते हैं सर अपन, एक प्रकाश किरण को यहां से गुजारते हैं, हमें पता नहीं है कहां से आ रही प्रकाश किरण, वो गुजर जाएगी और आपको पता है वो कहां बनाएगी प्रतिबिंब, यहां पर बनाएगी। कोई अपनी इच्छा है तो बिल्कुल यहां बनाओ, इधर की साइड से भी गुजारो भैया, इधर की साइड से भी गुजारो। ठीक है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल काटना है। कहां पर, 2 F2 के पास। तो काट रही है F2 के पास, काट रही है सर, काट रही है कहां पर, F2 के पास। और हमने क्या बोला है, प्रतिबिंब का बिंब कहां है, अनंत पर, हमें पता नहीं है वो कहां से आ रहा है। फोकस प्रतिबिंब कहां बनेगा आपका, F2 पर बना है। अब प्रतिबिंब कितना बना, देखो भैया, छोटे छोटे से बेचारे होन बने, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से बन गए प्रतिबिंब, बिंदु आकार के भी कई बने होंगे। अब भैया प्रतिबिंब क्या बने हैं, वास्तविक और उल्टे। और आपको पता है कि उत्तल लेंस क्या करता है, सभी प्रतिबिंब बनाता है उल्टे और वास्तविक बनाता है। जब भी उल्टा आया है तब वास्तविक बनाया है। तो ऊ मतलब उल्टा, ऊ मतलब उल्टा लेंस में, किसमें, लेंस में। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका 2F1 से परे, मतलब 2F1 से आगे थोड़ा सा। ठीक है, कर लेते हैं इसको, 2F1 से परे बिंब की स्थिति है ये। फिर भैया F2 तथा 2F2 के बीच आपका प्रतिबिंब बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच में आपका, मतलब C2 के पास, C2 और F2 के बीच में, के बीच। ठीक, फिर कौन है भैया, प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, वो देख लेंगे कैसे बनेगा। फिर कौन है भैया आपका, वास्तविक और उल्टा, मैं नहीं लिख रहा, प्रतिबिंब लिख देता हूं भैया, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। यह बहुत टफेस्ट चीज है और आपके सर आपको फील करवा के पढ़ा रहे हैं, क्यों, कैसे, कहां, कब, कैसे, किसने किया। अगर पहले सही पढ़ लिए होते ना साइंस 8वीं 7वीं क्लास में और 9th क्लास में, तो जैसे वर्षा आंसर देती है, गुंजन आंसर देते हैं, मुस्कान, डाली, मानसी, प्रियांशी, बुलबुल, खुशी, रानी, और कौन बच गए, जो बच गए हैं उनका नाम ले रहा हूं, जो बच गए, ऐसा आंसर देते हैं। तो सर सभी तो पढ़े हैं 9th 10th, ये तो कला है मेरे में, बस सबके नाम दे देता हूं। ठीक है भाई, हाँ। तो अब बनाए भैया अपन, फिर अपन ने बनाया क्या भैया, इस अपन ने बनाया क्या, गोली लेंस। उसमें बिंदु O, एक रेखा इधर गुजारी, एक रेखा इधर गुजारी, बाकी तो आपको होमवर्क मिलेंगे। उसमें बिंदु C है, ये F है, ये भैया क्या, देखो उसमें O बोला है, उसने P बोला था वहां पे, ठीक है, ये F, ये C2, ये 2F2, आपको सारी कहानी वहां पर समझा दी है आपके सर ने, 2F1 और ये F1। 2F1 से आगे, इसका मतलब ये है कि बिंब क्या, कहां है भैया, यहां पर है। कहां पर है बिंब आपका, यहां पर है। तो हमने क्या करा भैया, एक रेखा को ऐसे गुजार दिया। अब उसने बोला है कि वो F2 और 2F2 के बीच में से निकल गई, तो हम क्या करेंगे भैया, F2 और इसके बीच में से निकाल देंगे। क्या करेंगे भैया, हम F2 और इसके बीच में से बिल्कुल रेखा को हम निकाल देंगे। कोई बात नहीं, आपकी बुक में आगे पीछे दिया है, तो बुक में दिया है, बिल्कुल दिया है। निकल गई। अब भैया हमारा धर्म बनता है कि हम इस रेखा को कहीं ना कहीं तो काटें। तो दो भाई साहब थे और एक भाई साहब मान लीजिए खड़ा है, दो भाई साहब भाग रहे हैं। भैया ने बोला मैं ऐसे इंसान को जरूर काटूंगा। तो जो पहला वाला इंसान है बहुत तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, दूर का रास्ता है साहब। काटना मतलब पीछे रखना होता है, काटना मतलब क्या है, पीछे रखना। कहानी सुना रहा हूं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मास्टर आज हमें आम का जूस, लेमन का जूस, संतरे का जूस, गोभी ले लो,
आलू ले लो, टमाटर ले लो, तो आलू टमाटर ले लो। ठीक है भाई, ले लिया आपने टमाटर, अब हंस लिए ना आप? नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं, एक जोक सुनाता हूँ, पहले हंसो, पहले हंसो, हंसो मन से, नहीं हंसोगे? हंसो, मन से हंसो। अरे हंस दो यार, अब मुझे हंसी आ रही है तो हंस दिया ना, अब माइंड शांत हो गया, क्योंकि हमारी हल्की सी हंसी हम हंस देता है ना किसी टेंशन में, हमारे बहुत दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वो भी दुख दर्द भी खत्म हो गए, कोई बात नहीं। अब दो व्यक्ति भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, काफी लंबे भाग रहे हैं। ठीक है, अब भाग लिए वो। अब उसके बाद क्या हुआ, दो व्यक्ति भाग रहे हैं, इस पीछे वाले भाई ने बोला मैं इस इंसान को कहीं भी काटूंगा, कहीं भी पीछे रखूंगा, रखूंगा जरूर। तो भागना शुरू हुए। तो भाई साहब ये लंबा तो रास्ता था, अब पहुंचना दोनों को कहा था भैया, यहां पर था, मतलब कहीं पर भी पहुंचना होगा, क्योंकि ये रेखा तो सीधी निकल गई, ये रेखा कहां गई, कहां गई, सीधी निकल गई। तो इसने बोला अरे ये तो बहुत आगे निकल गया, मैं तो एक काम करता हूँ, मतलब इस रास्ते में शॉर्टकट रास्ते से जाऊंगा, क्या करूंगा मैं, शॉर्टकट रास्ते से जाऊंगा। तो ठीक है भैया, तो हमने भैया इस बिंदु से क्या करेंगे, हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। तो भैया भाई साहब ने शॉर्टकट रास्ता पकड़ा है, भाई साहब ने क्या करा है, शॉर्टकट रास्ता पकड़ा है, उन्हें शॉर्टकट रास्ते से जाने दो। तो कहीं ना कहीं तो कटेगी, कहीं ना कहीं तो कटेगी। तो ये यहाँ पे क्या कर गई है, रेखा कट गई। तो भैया क्या कट गई, ये रेखा पे थोड़ी पास कटना था, पर मैंने दूर काट दिया है। कारण उसका यह कि मैंने प्रतिबिंब, मैंने क्या करा है, इसे बड़ा बनाया है, मैंने दूर रख दिया प्रतिबिंब को, इस कारण से। तो कहीं ना कहीं तो इसे क्या करना था, कटना था, तो कट गए। मेरे हाथ मिस्टेक हुई है, मैंने उसे दूर रख दिया है इसलिए। ठीक है भाई, अगर मान लो मैं इस बिंब को बड़ा बनाता तो यह रेखा ही कट जाती। वो आपको बनाना ही पड़ेगा मुझे बड़ा, ऐसा ही लग रहा है, ऐसा अंदाजा, आपकी हरकतें है ना बहुत बाज आ रही है, मैं यहां बना देता हूं। ठीक है, ये फिजिक्स से है, टाइम लगता है हर चीज को समझने में, कोई बात नहीं है, जहां समझ नहीं आए वहां बोल देना आप, तो मैं तो फिर बनने तैयार हूं। ये C2 मैं तो रटा ही गया होगा अब तो आपको, ये F2, C1, F1, 2F1, 2F2। और उसने बोला है कि आप 2F2 2F1 से थोड़ा परे रखिए, तो हमने यहां पर बिंब रख दिया। तो बिंब रख दिया तो भाई साहब ये भी तो बड़े बनेंगे, बिंब बराबर बनाओ अपन को। क्या कर रहे हो अंकल, सही कर रहे हैं अंकल। ठीक है, तो हमने क्या करा भैया, एक रेखा को गुजारी और इससे इसे गुजार दिया। अब भैया हमें तो क्या करना है, इस रेखा से यहां से गुजारना है। अब आप देखो, मैंने बोला था ना यहां पर आ जाएगा, और आया कि नहीं आया, इसीलिए मैंने बोला था भैया आपसे कि मैंने छोटा बना दिया था यहाँ पे, इसलिए। तो प्रतिबिंब क्या करा भैया, बहुत छोटा बना, छोटा बना। अब भैया उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे और वास्तविक होते हैं। ठीक है, हाँ, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया। अब आपका होमवर्क है 3 2F1 पर आप होमवर्क करके लाएंगे। मैं दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं तो स्पेशल लिख के दे रहा हूँ। मुझे पता है कि इस बार आपके होमवर्क किसी के, बहुत कम लोगों के आए, और आए ही नहीं किसी के। आप भूल जाते हैं अगर टीचर आपके पास होमवर्क ना लिखे तो। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, कितनी लंबी चलेगी क्लास और सर? मैडम बस अभी खत्म कर रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है सर, बच्चे थक गए हैं सर। ओ यू आर थक गए हैं, थक गए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पता ही नहीं है सर। ठीक है भाई, तो ये भैया हमारा 2F1 पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति बनती है 2F2 पर, जो C2 पर बनेगा, मतलब C2 से गुजरेगी, तो समान साइज का है। ठीक है भैया,
समान साइज का ऐसा आएगा कि 2f1 से शुरू हुआ और 2f2 पे खत्म हुआ। मान लो कोई एक रेखा शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई, तो बराबरी तो है, यहाँ से शुरू एक बिंदु शुरू हुई दूसरे बिंदु पे खत्म हो गई, बस मतलब जाने वाला और आने वाला बराबरी तो है। और वास्तविक और उल्टा आपको पता है, ठीक है भैया। फोर्थ है आपका F1 और 2F1 के बीच में, F1 व 2F1 के बीच में आपको बिंब रखना है। बिंब मतलब जो आप एक लेते हैं, मान लो जहां पर प्रतिबिंब का आप मान लो प्रेक्षक, प्रेक्षक एग्जैक्टली प्रेक्षक, सर ने आपको समझा रहा मैथ में प्रेक्षक क्या होते हैं। तो सोनू सर मान लो किसी सिलेंडर को देख रहे हैं नीचे, मैं सब उस टाइम पे क्लास में था मैं, हाँ, तो मैं क्या हूं भैया, मैं प्रेक्षक हूं, मैं सर को देख रहा हूं तो मैं प्रेक्षक हूं, ठीक है। हाँ, तो 2F1 और F1 और 2F1 के बीच में है और 2F1 से अनंत पर, 2F1 से अनंत पर, अनंत पर, बस ठीक है। तो ये हमको होमवर्क है, कर लाना आप सभी स्टूडेंट, ठीक है भाई। हाँ, अब बारी आई किसकी सर, अवतल लेंस की बारी आई। होमवर्क नोट करो पहले तो, होमवर्क नोट कर लीजिए पहले तो। भाई साहब कितनी लंबी क्लास है और आज, अरे यार आज ही तो ले रहा हूँ लंबी क्लास, रोज तो लेता नहीं हूँ सर, और मुश्किल से 15 मिनट क्लास लंबी आ रही है। वो कारण उसका ये है, आज लंबी क्लास लेने का मैंने जूते पहन रखे हैं क्लास में, क्योंकि भैया जब यहाँ पे जो है ना ये फर्श है ना, ये पैरों पर बहुत बुरा असर डालता है, बहुत बुरा, तो मैं लंबी लंबी क्लास नहीं ले पाता हूँ। और आज स्कूल भी नहीं गए तो एनर्जी भरपूर है। होगा नोट क्या, ठीक है भाई। अब भैया किसकी बारी आई, उत्तर लेंस की बारी आई। मैं ये लेसन खत्म करना चाहता हूँ जल्द से जल्दी, इसलिए करवा रहा हूँ, तो मेरा कोई मकसद नहीं था, और मुश्किल से हमारा चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे चैप्टर बहुत इजी इजी रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, पर मैं चाहता हूँ भैया जो दो लेसन हमारे बड़े बड़े हैं हम इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले, अगर 2 घंटे क्लासेस में हो रहे हैं तो कर ले बस, ठीक है। हाँ, तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, वहां पर उत्तल लेंस द्वारा दो प्रतिबिंब बने थे। अगर आप कॉपी पलटेंगे ना पीछे का, अगर आपको रिकॉल है ना, पुराना सारा रिवाइज करके आए हैं ना, तो भैया उत्तल लेंस द्वारा वहां पे 4-5 बने थे और उत्तल लेंस द्वारा 2 बने थे। यहाँ पर उत्तल द्वारा 4-5 बन रहे हैं और अवतल द्वारा 2 बन रहे हैं, सारा काम उल्टा हो रहा है। द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है भाई। तो भैया आपका बिंब की स्थिति कहां पर है सर, अनंत पर है। कहां पर भैया, अनंत पर है। मैं नहीं लिख रहा हूं, आपकी बुक पास लिखा हुआ है। और बिंब प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है सर, फोकस F1 पर, तो F1 लिख देते हैं, F1 पर प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज, मतलब प्रतिबिंब की अपेक्षित साइज पूछ रहे हैं कि प्रतिबिंब का साइज कितना है, तो अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का, अत्यधिक छोटा
व बिंदु आकार का, बिंदु आकार। ठीक है, हर बार कहानी समझ आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आभासी और सीधा, तो इसके द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं सर? आभासी व सीधे होते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। तो है रेडी सभी स्टूडेंट उत्तर लेंस के लिए? हाँ या ना? हाँ या ना? उत्तर लेंस के लिए सभी स्टूडेंट रेडी है क्या? हल्की सी ठंड लग रही है कहने में। उत्तर लेंस के लिए सभी स्टूडेंट रेडी है क्या? ठीक है, हाँ बस बस एंडिंग नहीं चल रहा है, तो मैं सोच रहा था कि आज ही खत्म कर दूं यार। हाँ या ना? बताओ बताओ, आज खत्म कर दें लेसन को अपन? सवाल है उसमें, करने पड़ेंगे वो तो अलग से हमें। ठीक है भाई, तो एक टॉपिक एक लेक्चर तो और लगेगा इसमें। हाँ, एक लेक्चर तो और लगेगा ही लगेगा। ठीक है भाई, पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो बनाया क्या भैया हमने? आउटर लेंस, और आपके सर को पता है और आपको भी पता है कि ये उत्तर लेंस है, इसमें केंद्र बिंदु O है। इधर भी गए भाई साहब C2 आया, इधर भी आया भाई साहब F2 आया, इधर भी भाई साहब F2। मास्टर हमें क्या पढ़ा रहा है? नहीं दीदी, कुछ ना पढ़ा रिया, मैं तो ऐसे बता रहा था कि आउटर लेंस क्या है। हाँ है, गलत पढ़ा रिया मास्टर। नहीं ना, हम क्या पंगा नहीं ला सकता है। अगर तुम्हें तो पता है हम अलग ही इंसान हैं। ओहो, तो भैया एक बार हम शादी में गए, बहुत बढ़िया शादी गए, रिसेप्शन का मामला था, है ना भैया? रिसेप्शन का मामला था, तो हम शादी में गए, बढ़िया रिसेप्शन में फोटो खिंचवाया अच्छे तरीके से, हमारे दोस्त भी थे, तो दोस्त तो सब थे बढ़िया। हम शादी में गए भैया, और हम आए, हम 4-5 दोस्त गए थे शादी में, जहाँ साथ में पवन सर भी थे। पवन सर के बड़े मजा आए उस दिन। पवन सर से ये बोला, पवन सर ये बताओ, साथ जो रिसेप्शन था उसमें दूल्हे ने कपड़े कौन से कलर के पहने थे, शेरवानी कौन से कलर की पहनी थी? पवन सर बड़े अच्छे मुझे, यार मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो मैंने फिर पहले नहीं, पहले दुल्हन ने पूछा था, कौन सा दुल्हन ने कपड़े कौन से पहने थे, किस कलर के पहने थे, क्या पहना था? तो उसके सब रेट पहने थे। सोनू वाला हम आपस बातचीत कर रहे थे, ऐसे ही दोस्त, सभी दोस्त होते थे, मजाक मस्ती होती है। तो किस भाई वो रेड कलर का पहना था। देखो ठीक है भाई, हमने कहा हाँ ठीक। मैं बताओ पवन सर, दूल्हे ने कौन से कलर की शेरवानी पहनी थी? पवन सर, यार दूल्हे ने, पवन सर बड़े अचंभे में पड़ गए। मैं कहा ये बताओ शादी में आए क्यों थे? मैं शादी में किसने बुलाया आपको? तो कहे उस भाई ने बुलाया था जिसकी शादी थी उसकी। मैं कहा साला जिसकी शादी में आए आप, उसको ही नहीं पता कि वो कौन से कपड़े पहने हैं, झक मारना है क्या आप यहाँ पे? तो इसीलिए कहते हैं अक्सर हाईलाइट में वही व्यक्ति होता है जो अच्छे सजता है, संवरता है, अच्छे मतलब जिसका कोई महत्व होता है। कि दूल्हा तो हमेशा रहेगा, पर दुल्हन अभी नई नई आई है, तो नया नया व्यक्ति जब होता है ना, तो हम उसको हाईलाइट में रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। पर वो कहानी थोड़ी सी हंसने वाली थी, तो बहुत हंसे थे उस टाइम पे हम। शायद आपको मजा आया नहीं आया होगा, एक अलग बात है। पर अपने आप में एक बहुत अच्छी मोटिवेट चीजें थी वहां पर, कि हमेशा कोई व्यक्ति शादी में जाएगा तो दूल्हे को नहीं देखता जरा कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, पर दुल्हन को जरूर देखता है वो कैसा लगता है। अबे नमूनो, तो दूल्हे, मैं हमेशा दूल्हे को पे क्या करता हूँ, मेरे डालता हूँ। हाँ भाई ने बड़ा तिलक लगाया है, भाई ने बड़ी जूती पहनी है, शेरवानी पहनी है, और ऐसे राजा महाराजाओं की तरह कुछ लपेटा है। दुल्हन तरफ तो हम देखते नहीं, क्योंकि हमें शादी से बहुत नफरत है और हम शादी में विश्वास नहीं रखते। ठीक है, तो भैया C1 है, F1 है, F2 है और C2 है। कौन झंझट पाले सर? तो उसने बोला है हमें पता नहीं कहां से रेखाएं आ रही है, तो आपने बोल दिया अनंत से आ रही है। तो एक रेखा गुजर गई ऐसे, और वो ऐसे चली गई। अब चली गई तो वापस तो लानी पड़ेगी ना, ये अनंत पे, ये आई, और ऐसे चली गई। पर हमें एक बिंदु पे मिलाना तो होगा,
हमें प्रतिबिंब कहीं ना कहीं तो बनाना तो होगा, तो हमने क्या करा भैया, काल्पनिक रेखाएं खींची F1 तक, ठीक। F1 तक हमने क्या करा भैया, काल्पनिक रेखाओं को खींचा। अब ये काल्पनिक रेखाएं कहाँ काट रही है एक दूसरे को, यहां पर काट रही है सर, बस यही पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो अत्यधिक छोटे बन रहे हैं प्रतिबिंब हमारे, और आभासी और सीधे, मतलब सिर्फ हम बिंदियां काल्पनिक रेखाओं को खींच रहे हैं, इसलिए क्या भैया ये आभासी है और सीधे है, ठीक है। जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा, ठीक है। कर लो नोट जल्दी जल्दी, इसको मिटाएंगे। लास्ट भैया, लास्ट, एकदम लास्ट। मुझे पता है क्लास तो और लगेगी लगेगी, तो इसलिए मैं भी आधा आप पे प्रेशर नहीं डाल रहा हूं। तो भैया दूसरा दिया उसने, अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र O, अनंत से अनंत, अनंत से लेना है, अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र, ये बिंब की स्थिति है, केंद्र O के बीच, ठीक है भाई। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा हमारा, फोकस F1, फोकस F1, तो हम अब लिख देते भैया F1 तथा O के बीच। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, वही वही अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, वही प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया, वो वही है, आभासी और सीधा। जब भी प्रतिबिंब आभासी बनते हैं तो क्या बनते हैं भैया, सीधे बनते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आज बोर हो गए होंगे, तुम हुए क्या बोर आज साहब, मैं भी बोर होने लग गया हूँ यार अब, ठीक है भाई। पढ़े, हाँ। तो हमने लिया भैया क्या, अवतल लेंस ऐसे लिया, भाई साहब को बड़े प्यार से बुलाया है कि आओ सर और हमें समझाओ। ऐसे हमने बनाया, हमें पता है केंद्र O है, इधर भी लाइन गई, इधर भी लाइन गई भैया, ये C1 है, ये F1 है, ये C2 है, ये F2 है, C2 है और ये F2 है। अब इसमें बारी नहीं आई कि वो आप 2F1 मानिए, वो तो सिर्फ उसकी बारी थी, तो मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं मानेंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी हमसे बोलेगा कि 2F1 पर रखिए तो ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए हमने क्या करा भैया, अनंत से, और मान लीजिए हमने यहां पर कहीं पर रख दिया, हाँ अनंत मान लो एक तो बिंदु आप, तो यहां अनंत ये आ रहा है, मतलब जितना आप लाए उधर भी लाओ भाई थोड़ा बहुत, तो अपन ने यहाँ पे बिंब रख लिया। तब मेरे सामने C1 और F1 के बीच में बोल देना था, और उसने ऐसा बोला है, तो हमारी इच्छा है वो, मतलब उनकी इच्छा है वो। तो ये रेखा गई और ये ऐसे मुड़ गई, क्या कही, ये रेखा ऐसे गई और ये मुड़ गई। अब भैया इस रेखा को हमें कहीं ना कहीं तो मिलाना होगा, तो इस रेखा को हमने क्या करा भैया, F1 के पास मिला दिया, क्या करा भैया, हमने F1 के पास मिला दिया। तो ठीक है भाई, मुझे तो मिला दिया सर आपने, पर अब ये प्रतिबिंब को काट तो नहीं रही है, तो हमने अगर सर हमें काटना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब आप कुछ भी कीजिए साहब, तो हमने एक रेखा को ऐसे गुजार दिया, और भी सही कर लो इसको, वो आपको वो के पास से गुजार रहा है, तो ऐसे गुजार दो भैया, ठीक है भाई। तब देखो भैया प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, O और F के बीच में बन रहा, दोनों रेखाएं एक दूसरे कहाँ पे काट रही है, और O और F के बीच में काट रही है, कहाँ पे काट रही है, O और F के बीच में काट रही है, और जहां पर भी रेखाएं कटती है वही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है भाई। जहां पर भी रेखाएं कटती है वही प्रतिबिंब बनता है। हमने एक काल्पनिक मतलब हम एक रेखा खींच रहे हैं, काल्पनिक रेखा तो हमने ला दी, अब हमें इनको काटना है, ठीक है भैया, हमें क्या करना है, इनको काटना है, तो हमने काटा। यहां पर हमने सर, यहां से आपने क्यों नहीं रेखा ली भैया, यहां पर अपने आप ही तो कट रही है, अपने काल्पनिक रेखाओं को लाने के बाद तो कट रही है, तो हम क्यों लाएंगे फिर, इसलिए नहीं ली, ठीक है। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल, बढ़िया होंगे, शानदार मस्त, तो पुराना सारा रिवाइज करके आएंगे। तो उम्मीद है कि आपकी क्लास बहुत बढ़िया रही होगी और सभी स्टूडेंट ने एंजॉय किया होगा। एंजॉय नहीं किया तो कोई बात नहीं, एंजॉय करने नहीं आए, 99 बनाने आए हैं।
ठीक है, तो इतना टेंशन मत लो कि हर बार आपको टीचर हंसाए, खिलखिलाए और फिर आपको पढ़ाए, ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग दिमाग खराब भी होता है भैया। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे, पढ़ाई मस्त करेंगे और अपनी अटेंडेंस लगा के जाना है आप, ठीक है। क्लास तो फुल स्क्रीन देखनी थी आपको, मैंने बोलना था तभी कमेंट करना था। हाँ, प्रेम लाओ जल्दी जल्दी भैया, सभी स्टूडेंट। ठीक है भैया, ऑल द वेरी बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।